ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है नाटक कबीर के राम। सब में रमय रामावय जोई, ताकर नाम राम अस होई। यूं तो कबीर के काव्य में राम का नाम बार बार आता है, किंतु उनके राम की धारणा थोड़ी सी भिन्न है। उन्होंने सदैव अपने राम को निर्गुण निराकार रूप में देखा है, किंतु कभी कभी वे सिद्धांततः निर्गुण होकर भी कई स्थानों पर सगुण पाए जाते हैं। कबीर के राम निर्गुण होते हुए भी सामाजिक मानवीय गुणों के प्रवर्तक हैं। वे गुणहीन नहीं, गुणाधीन हैं। कबीर के राम तो अगम हैं और संसार के कण कण में विराजते हैं। कबीर के राम परम समर्थ भले हों, लेकिन सारे जीवों और जगत से अलग नहीं हैं। वे सब में रमे राम हैं। वे कहते हैं, व्यापक ब्रह्म सबनि मैं एकय, को पंडित को जोगी। रावण राम कवन सु, कवन वेद को रोगी। कबीर राम की किसी खास रूपाकृति की कल्पना नहीं करते, क्योंकि रूपाकृति की कल्पना करते ही राम किसी खास ढांचे में बंध जाते, जो कबीर को किसी भी हालत में मंजूर नहीं था। कबीर राम की अवधारणा को एक भिन्न और व्यापक स्वरूप देना चाहते थे, किंतु इसके बावजूद कबीर राम के साथ एक व्यक्तिगत पारिवारिक किस्म का संबंध जरूर स्थापित करते हैं। राम के साथ उनका प्रेम उनकी अलौकिक सत्ता को एक क्षण भी भुलाए बगैर सहज प्रेम परक मानवीय संबंधों के धरातल पर प्रतिष्ठित है। कबीर नाम में विश्वास रखते हैं, रूप में नहीं। हालांकि भक्ति संवेदना के सिद्धांतों में ये बात सामान्य रूप से प्रतिष्ठित है कि नाम रूप से बढ़कर है। लेकिन कबीर ने इस सामान्य सिद्धांत का क्रांतिधर्मी उपयोग किया। कबीर ने राम नाम के साथ लोक मानस में शताब्दियों से रचे बसे जटिल भावों को उदात्त एवं व्यापक स्वरूप देकर उसी पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा के खांचे में बांधे जाने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपने राम को अवतारी, सगुण और जाति पाति की व्यवस्था के राम से अलग करने के लिए निर्गुण राम शब्द का प्रयोग किया। निर्गुण राम जपहु रे भाई। इस निर्गुण शब्द को लेकर भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। कबीर का आशय इस शब्द से सिर्फ इतना है कि ईश्वर को किसी नाम, रूप, गुण, काल आदि की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, जो सारी सीमाओं से परे है और फिर चारों ओर है। वही कबीर के निर्गुण राम हैं। इसे उन्होंने रमता राम नाम दिया है। अपने राम को निर्गुण विशेषण देने के बावजूद कबीर उनके साथ मानवीय प्रेम संबंधों की तरह के रिश्ते की बात करते हैं। कभी वो राम को माधुर्य भाव से अपना प्रेमी या पति मानते हुए कहते हैं, हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया। कभी दास्य भाव से स्वामी मान लेते हैं, तो कभी वो राम को वात्सल्य मूर्ति के रूप में मां मान लेते हैं और खुद को उनका पुत्र मानते हुए कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा। निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ भी इस तरह का सरस, सहज, मानवीय प्रेम कबीर की भक्ति की विशेषता है। ये दुविधा और समस्या दूसरों को भले हो सकती है कि जिस राम के साथ कबीर इतना अनन्य मानवीय प्रेम करते हों, वो भला निर्गुण कैसे हो सकता है। पर
खुद कबीर के लिए ये समस्या नहीं है। वो कहते भी हैं, संतो धोखा कांसू कहिए, गुणमय निर्गुण निर्गुण में गुण, बाट छाड़ी क्यों बही से। कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ। कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से आरंभ होती है। उनके लिए राम रूप नहीं है, दशरथ पुत्र नहीं है। उनके राम तो साधना के प्रतीक हैं। उनके राम किसी संप्रदाय, जाति या देश की सीमाओं में कैद नहीं है। प्रकृति के कण कण में, अंग अंग में रमने पर भी उन्हें कोई छू नहीं सकता। वे अलख, अविनाशी, परम तत्व हैं। उनके राम मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी भेदभाव के कारक नहीं हैं। वे तो प्रेम के प्रतीक हैं। भाव से ऊपर उठकर महाभाव या प्रेम के आराध्य हैं। प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे पीयू, पीयू जगावे जीव को, जोई पीयू सोई जीव। जो पीयू है वही जीव है। उनकी पूरी साधना हंस उबारन आय की साधना है। इस हंस का उबारना पोथियों के पढ़ने से नहीं हो सकता। ढाई आखर प्रेम में ही हो सकता है। धर्म ओढ़ने की चीज नहीं है, जीवन में आचरण करने की सतत सत्य साधना है। उनकी साधना प्रेम से आरंभ होती है। इतना गहरा प्रेम करो कि वही तुम्हारे लिए परमात्मा हो जाए। उसे पाने की इतनी चाह हो जाए कि सबसे वैराग्य हो जाए, विरह भाव हो जाए। तभी उस ध्यान समाधि में पीव जागृत हो सकता है। वही पीव तुम्हारे अंतर मन में बैठे जीव को जगा सकता है। जब तुम पूरे संसार से प्रेम करोगे, तब संसार का प्रत्येक जीव तुम्हारे प्रेम का पात्र बन जाएगा। सारा अहंकार, सारा द्वेष दूर हो जाएगा। फिर महाभाव जगेगा। इसी महाभाव से पूरा संसार पीयू का घर हो जाता है। एक रोज कबीर अपनी प्रिय शिष्या लोई के साथ भ्रमण पर निकले तो मार्ग में उन्हें एक मंदिर दिखा। मंदिर देखते ही लोई ने उनसे कहा, गुरुजी, काहे न मंदिर के भीतर चल के भगवान का दर्शन किन जाए। हम तो दर्शन कर लिए लोई। लेकिन गुरुजी, आप तो मंदिर के भीतर गईले नहीं, तो मंदिर के भीतर कैसे दर्शन कैले? हम तुमका देखत हैं, रस्ते में आवत जात लोगन का देखत हैं, एहर ओहर घूम रहे पशु पक्षियन का देखत हैं, ई कल कल बहती नदी और फलन से लदे वृक्षन का देखत हैं। इस सब में हम अपने राम का देख लिए। काहे कि वही तो सृष्टि का निर्माण किए हैं और संपूर्ण सृष्टि के कण कण में बसे हैं। यही ते हम पत्थर पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। घर की चकिया कोई न पूजे, जाकू पीस खाए संसार। घर की चकिया कोई न पूजे, जाकू पीस खाए संसार। वाह गुरुजी, ये दोहे का तनी विस्तार से हमका बताएं भाई। चकिया का पीसा तो हम सबे खाइला। ई दोहा का अर्थ है कि अगर पत्थर का पूजे से भगवान मिल जाता है, तब हम पूरे पहाड़ की पूजा कर लूं। कहे से कि वो भी तो पत्थर का ही बना है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये दुनिया अज्ञानता के कारण ही सब कर रही है। इसे तो बढ़िया हो कि लोग अपने घर की चक्की की पूजा कर लें। जी का पिसा आटा पूरा संसार खाता है। हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम तो सबका यही कहते हैं कि ई कुल ढकोसला में मत पड़ा, राम का अपने हृदय में खोजा
कहे कि वो तो हम लोगन के भीतर है ना। लेकिन गुरुदेव, अज्ञानतावश मानुष उनका कहाँ कहाँ खो जाता है और कैसे कैसे खो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वन में हिरन कस्तूरी खोजत। गुरुजी, हम तो समझे नहीं आप क्या कहे थे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। मतलब जैसे कस्तूरी नामक खुशबूदार पदार्थ जो कि हिरन का बहुत ही पसंद है, वो वही की नाभि में रहता है, पर अज्ञानी लोग लालसा बस पूरा वन में खो जाते हैं। ठीक ऐसे ही राम तो जीवात्मा के हृदय में रहते हैं, लेकिन अज्ञानी लोग उनका पूरी दुनिया में खो जाते हैं। तो गुरुजी, आपके कहे का मतलब है कि राम हमरे हृदय में भी बटे। हाँ, कहे नहीं, बिल्कुल हैं। तो गुरुदेव आपों के हृदय में हुए? हाँ, हमारे हृदय में भी है। तो गुरुदेव, एक सवाल तो हमका बताएं, हमरे मन में बड़ी इच्छा जाने की, अगर आपके आज्ञा हो तो हम पूछ लें। हाँ हाँ, काहे नहीं। तो गुरुदेव ये बताएं कि ये जो ईश्वर के बतिया हम लोग करत है नी, तो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करे के बाद क्या मन ही का ज्ञान खत्म हो जाते? अवश्य। कैसे गुरुजी? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। हे लोई, जब तक हमारे अंदर अहम यानी अहंकार रहता है, तब तक हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। हम ईश्वरीय ज्ञान से अनजान रहते हैं, लेकिन जब हमरे भीतर ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है, तब अहंकार पूरी तरह खत्म हो जाता है और हम सबका ईश्वर मिल जाता है। एका मतलब गुरुदेव, जब हमरे भीतर अहम का वास हुई तो हमों के ईश्वर न मिले। तू सही समझा रे लोई। तो गुरुदेव, आप तो कह रहे थे कि राम हम सबके भीतर हैं, पर हम सब देख नहीं पाए थे। उनका देखना इतना आसान नहीं है। जब तक तोहरे आँखन पर माया रूपी पर्दा चढ़ा है ना, तब तक तू उनको नहीं देख सकत हो। उन्हें देखे खातिर तुमका अपना मन साफ रखे का होई। ठीक कहे गुरुजी। एक भक्त के लिए उसके राम को पाना इतना सहज नहीं है रे लोई। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीस उतारे हाथ करी, सो पैसे घर माही। भक्ति कौन आसान काम नहीं है रे, जिसे हर कोई अपना ले। ये तुहरे खाला का घर नहीं है। हाँ, जहाँ हर कोई बिना प्रयास किए चलाए। ठीक कहें गुरुजी। भक्त के रास्ते पर अपने सर को यानी अपने अहम को काट कर धरती पर रखे के बाद ही चाय को मिलत है। काहे कि माया को छोड़ना इतना आसान नहीं है ना, जितना कि सोचना और कह देना। माया रूपी संसार के भीतर जीव अपने को खुश महसूस करत है और उसी में रहना चाहता है। उसे माया छोड़कर भक्त के रास्ता पर आगे बढ़े के लिए त्याग और वैराग्य का छोड़े का पड़ी, जो कि बहुत ही कठिन काम है। माया मतलब आदमी के अंदर का दोष, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब का छोड़े का पड़ी। गुरुदेव, आप सत्य कहा तो, लेकिन ये आंतरिक बल का होती है। आंतरिक बल का मतलब है लोई कि जब अहम शांति हुई जाए। ये बल बहुत ही बड़ा है, जिसको पावे के खातिर साहस, त्याग और एकांत का जरूरत पड़ता है। जो कोई अपन अहम को लेके घूमते हैं ना, वो भटकत हैं, उनकी मुक्ति निश्चित नहीं होते। लेकिन गुरुदेव, इतनी बात तो आप बताएं, लेकिन सब छोड़े आसान थोड़े है। तुम सही कहा तो लोई। मर्यादा, धन, जमीन, रिश्ते नाते, ये सब छोड़ना इतना आसान नहीं है।
लेकिन इन सब में अपने मन को उलझा करके रखोगे तो मिलेगा को। आखिर दुनिया से सबको जाना तो अकेले ही है ना, वो भी खाली हाथ। इतनी सी बात लोगन के समझ में तो आ जाता है, लेकिन जीवन में उतारे माँ उनका बहुत ऐसा में लागत। सही कहे गुरुजी। इतना कहकर दोनों आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद ही उन्हें साधु संतों की एक टोली जाती हुई दिखी, जिसमें सभी संत गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए और उनके हाथों में एक तारा मंजीरा करताल था, जिसे बजाते हुए वे प्रभु का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। जिसे देखकर लोई ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, ये कौन लोग हैं जो इतना टोली बना के साथे में जा रहे हैं? देखे ना कपड़ा के सुध बुध है, न अपने तन का। ये लोग फटा पुराना कपड़ा पहन के बिना चप्पल जूता के कहर जाते हैं। एके ते देखे गुरुजी, लोगन के पैर में कांटा चुभे से खून बहत है, लेकिन फिर भी लोग चले जाते हैं। लोई, ये संत लोगन की टोली हो। ये लोग प्रभु भक्ति में इतना लीन हैं कि इनको अपने तन मन की सुध नहीं है। राम के प्रेम में डूबा भगत ऐसन होता है, जिनका संसार की मोह माया से कौनो मतलब नहीं होता है। उनके खातिर उनके परमात्मा ही सब कुछ होता है। विरह भुवंग मुतन बसे, मंत्र न लागे कोई। विरह भुवंग मुतन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तु बौरा होई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तु बौरा होई। मतलब जैसे अपने प्रेमी से बिछड़े लोगन का पीड़ा कौनो मंत्र या दवा नहीं ठीक कर सकत है, वैसे ही अपने राम से बिछड़कर कोई भक्त बिना उनके जीवित नहीं रह सकता। उनका अपने प्रभु के अलावा और कुछ याद नहीं रहता। यदि उनसे बिछड़कर कुछ वक्त जी भी ले, तब हम उनका याद में वो पागल हुई जाते हैं। गुरुदेव, मतलब आपके कहे का ये है कि जब जो लोग सांसारिक माया मोह छोड़ देते हैं, उनका कौनो लगाव नहीं है, तो उनका का ज्ञान प्राप्त होएगा। हाँ लोई, प्रभु भक्ति में डूबे मानुष को संसार की कौनो चीज से कोई मोह नहीं होता है। उनके खातिर तो उनके राम ही सब कुछ होता है। गुरुदेव, तब आप अपन आराध्य के मन ले हुआ? हमारा आराध्य तो हमारा राम ही है। इनका कई नाम है। कुछ लोग उनका हरि कहत हैं, तो कुछ लोग उनका रहीम के नाम से पुकारत हैं, जबकि ई राम रहीम हरि सब एक कई हैं। राम रहीम एक है, नाम धराए दो। राम रहीम एक है, नाम धराए दो। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मत कोई। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मत कोई। हम समझ गए गुरुदेव। आपसे हम अपना सारा जीवन राम के भक्ति में समर्पित कर देवे गुरुजी। आज से राम हमरे आराध्य हैं। ऐसे ही राम भक्ति पर चर्चा करते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं। कबीर लगातार लोई से राम की महिमा और गुणों का बखान करते हैं।
लोई भी एक एक करके प्रश्नों का उत्तर उनसे पूछती जाती और कबीर उसके सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही विनम्रता से देते जाते। तभी मार्ग में उन्हें कुछ लोगों का समूह दिखाई दिया जो कंधों पर गट्ठर रखे और एक हाथ में डंडा लिए जा रहे थे। उनमें कुछ पुरुष, कुछ स्त्रियां और कुछ बच्चे भी थे। स्त्रियां अपने बच्चों का हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए जा रही थीं। उन्हें देख लोई ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, ये इतने लोगन का भीड़, इतना कड़ी धूप में इत सब लोग इकट्ठा बाटेन, ये सब नंगे पैर कहाँ जात बाटेन? ये सब लोग तीर्थ स्नान करे खातिर जाते हैं लोई। तो गुरुदेव, तीर्थ स्नान करे से का होते? ई लोगन का मानना है कि कौनो भी तीर्थ पर जाकर स्नान करे से ही लोगन के सारे पापन का नाश हो जाए। मतलब पापा धुल जाए? नहीं, लेकिन ऐसा होत नहीं। काहे? जब तीरथ करी करी जग मुआ, दूधे पानी नहाय, राम ही राम जप बंदा, काल घसीट्या। इससे तो अच्छा होत कि परमात्मा के अपने चित्त में खोजा और अपने मन के साफ रखा। कहे कि वो तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर ही है ना। तो गुरुदेव, मन ही तो अपना तन के रगड़ रगड़ के नहवावत है, लेकिन मन मैला रह जाते। तो गुरुदेव, हम लोग इन चलें और इन लोगों का समझाएं, शायद ही लोग हमारी बात मान लें। जाए के देख ला। लोई उनके पास जाकर उन्हें समझाने का बहुत प्रयास करती है, पर वे उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उनकी दृष्टि में वो जो कर रहे थे वो सही था। अंत में लोई हताश होकर गुरुदेव के पास आती है। अच्छा गुरुदेव, इतना समझाएं, लोग माने नहीं। गुरुदेव, ये बताएं कि अब हम लोग कहाँ चल गए? लोई, अब यहाँ से आगे का यात्रा हम अकेले ही करब। तू जा, काहे कि हमार अंतिम यात्रा है, जो कि हर मनुष्य का अकेले ही करे का पड़त है। तू यहाँ काशी में रहकर हमारी बातन का लोगन तक पहुंचावे का काम करा। गुरुजी, लेकिन आप कहाँ जाते हो? हम मगहर जाते। गुरुजी, सब तो ऐसा कहत हैं कि मगहर में प्राण त्यागे नरक मिलत है और काशी में मरे से स्वर्ग। तो लोग अपने अंतिम समय में सब काशी करवट के खातिर काशी आवत हैं और आप काशी छोड़ के जा रहे हैं। लोई, तू हमार चेला है और तुहरे मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय कबीरा, राम कान निहोरा। काशी हो या फिर मगहर के ऊसर, हमरे लिए दोनों ही एकन जैसे हुए। कहे कि हमरे हृदय में राम बसत है। अगर कबीर काशी में देह त्याग करके मुक्ति प्राप्त कर ली, तब यही में राम का कौन एहसान हो। काशी में मरे से मोक्ष मिलत है और मगहर में मरे से नरक। यही बतिया झूठा साबित करे के लिए तो हम काशी से मगहर जात है। तो ये क्या कहते हैं आप, हम सबका छोड़ के आप मगहर चले जाएं? जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहो गयानी। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहा लोई। मगहर एक अनूठी जगह है जहां की धरती कबीर के विचारों को जिंदा किए हुए है।
उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप स्थित मगहर किसी भी धर्म से परे है। मगहर की ओर आवी नदी के नजदीक एक गुफा है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि कबीर वहां बैठकर ही अपनी ध्यान साधना किया करते थे। कबीर के जीवन को कुछ शब्दों में समेटना बेहद मुश्किल है। उन्होंने ताउम्र ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहीं और भटकने की बजाय स्वयं के अंदर खोजने की बात कही। काशी की गलियों में वो कितना मनोरम दृश्य होता होगा जब कबीर अपने विचारों से हर दिन एक नया रंग जिंदगी को देते थे। काशी की मिट्टी से उन्होंने पूरी दुनिया को अपने शब्दों से सीख दी। संत कबीर हमेशा धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबरों के खिलाफ रहे। वो मानते थे कि जब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए वो काशी की गलियों में अपने दोहों के जरिए गाकर कई लोगों के दिल जीत लेते थे, तो कई लोगों के लिए वो आंख का तिनका बन गए। अपने जीवन का ज्यादातर समय काशी में बिताने के बाद वे मगहर की गलियों तक पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपने जीवन के शेष दिन बिताए और मगहर में ही उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। कबीर की खास बात ये थी कि उनके अनुयायी हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो दोनों पक्षों के बीच इस बात पर लड़ाई होने लगी। जहां एक ओर हिंदू उन्हें जलाना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम उन्हें दफनाना चाहते थे। ये झगड़ा कबीर के दो शिष्यों के बीच हुआ, जिसमें उनके एक शिष्य मगहर के नवाब थे, नवाब बिजली शाह, और दूसरे शिष्य वाराणसी के राजा वीर सिंह बाघेला थे। नवाब कबीर का अंतिम संस्कार मुस्लिम धर्म के अनुसार करना चाहते थे, तो वहीं राजा हिंदू धर्म के अनुसार। लगभग युद्ध होने की स्थिति पैदा हो गई थी। माना जाता है कि तभी एक आवाज आई कि उनके मृत शरीर पर रखी हुई चादर हटाई जाए। वहां मौजूद सभी लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने जब चादर हटाई तो दांतों तले उंगली दबा ली। दरअसल उस जगह पर सिर्फ फूल थे। कबीर के शरीर का नाम वो निशान नहीं था। कबीर ने अपने मरने के बाद भी धर्म के नाम पर होने वाले झगड़े को सुलझा दिया था, क्योंकि इसके बाद दोनों पक्षों ने फूल को दो हिस्सों में बांट लिया। जिसके बाद मगहर में ही मुस्लिम शिष्यों ने उनकी मजार बनाई और हिंदू शिष्यों ने समाधि। इसके बाद दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से उनकी आराधना करते हैं। समाधि और मजार की दीवार आपस में जुड़ी हुई है। जहां हिंदू समाधि पर फूल आदि अर्पण करते हैं, घंटे बजाते हैं, और मुस्लिम मजार पर चादर चढ़ाकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। कबीर जीते जी तो सबको प्रेम से रहने का पाठ पढ़ाते ही रहे। मरने के बाद भी वो ये संदेश दे गए कि सब एकजुट होकर प्रेम से रहें। जा मरने सो जग डरे, मेरे मन आनंद कब मरी हो कब भेटी हो, पूरण अभी आप नाटक सुन रहे थे कबीर के राम। आलेख प्रसून कुमार गुप्ता, कलाकार डॉक्टर अनिल रस्तोगी, विनय श्रीवास्तव, डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव,
नीना सोनकर। संगीत संयोजन अमिताभ श्रीवास्तव। कलाकार मदन गोपाल। निर्देशन एवं प्रस्तुति डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव।